जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान के प्राप्ति हेत मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक यह ग्रंथाधिराज समयसार है। निश्चय और व्यवहार जिनवाणी माता की दो आंखें हैं, उन दोनों में से किसी भी एक नई का एकांत से निषेध करना योग्य नहीं है। आचार्य कुंद देव जो स्वयं ही छठे सातवें गुणस्थान में झूलते थे, पंचम काल में प्रकट होने योग्य सर्वोत्कृष्ट दशा को प्राप्त हुए थे। ऐसे आचार्य कुंद देव ने भूमिका के अनुसार यथा योग्य व्यवहार का स्वरूप समझाया है, दृष्टांत दिया है। 58वीं गाथा में कल हमने चर्चा की थी। आज हमें 59वीं गाथा पर चर्चा प्रारंभ करना है। 58वीं गाथा में दृष्टांत था, 59वीं गाथा में सिद्धांत है। बात वही है कि व्यवहार की उपयोगिता क्या है। कल हमने ये चर्चा की थी। जिस प्रकार मार्ग में जाते हुए व्यक्ति को लूटता हुआ देखकर व्यवहारी जन ऐसा कहते हैं कि यह मार्ग लूटता है, किंतु परमार्थ से विचार किया जाए तो कोई मार्ग तो लूटता नहीं है, अपितु मार्ग में चलता हुआ पथिक ही लूटता है। इसी प्रकार
जीव में कर्मों और नो कर्मों का वर्ण देखकर जिनेंद्र भगवान व्यवहार से ऐसा कहते हैं कि यह वर्ण जीव का है। यह बात दृष्टांत को सिद्धांत के साथ घटित किया। यहां तक तो कल अपनी चर्चा मार्ग के संबंध में हुई थी कि जो मार्ग है वह मार्ग कभी लूटता नहीं है, क्योंकि मार्ग का स्वरूप तो ऐसा है कि वह तो आकाश है, खाली स्थान है। खाली स्थान को कोई लुटेरा लूट नहीं सकता है। और उसमें भी ये दृष्टांत ऐसा स्थूल दृष्टांत है, क्योंकि मार्ग तो बहुत लंबा है और सारे मार्ग पर पथिक लूटा नहीं जाता है। समझ लो कि 10 किलोमीटर का रास्ता है, तो वो 10 किलोमीटर में पूरे रास्ते में पथिक लूटा नहीं जाता। वो बीच में कोई भाग ऐसा होगा कि जहां पर लूटफाट होती है। हम भी समेत शिखर जाते हैं तो वहां पर बीच में एक हिस्सा ऐसा आता है कि जहां पर लूट ज्यादा होती थी, अभी तो कम हो गई। मगर उस वजह से जब हम समेत शिखर जाते हैं तो पूरे व्यवहार को इस तरह से व्यवहार से घटित करते हुए कहते हैं कि संभाल करके जाना, समेत शिखर में कोई सोने चांदी की वस्तु लेकर के, मूल्यवान वस्तु लेकर के मत जाना, वह मार्ग लूटता है। तो इस तरह से पूरे समेत शिखर की यात्रा में हमारे दिमाग में ये बात जम जाती है कि समेत शिखर की यात्रा में सावधानी रखना जरूरी है, लूट होती है। ऐसे ही यह आचार्य ने उस जमाने का दृष्टांत दिया है। दृष्टांत कैसा स्थूल है और सिद्धांत कितना गहरा है, क्योंकि इसी दृष्टांत से आचार्य कुंद देव ने यह सिद्ध करना चाहा है कि मिथ्यात्व से लेकर के 14 गुणस्थान जो है और इसके अलावा वर्णादि से लेकर के गुणस्थान पर्यंत जो भाव है, उन भावों को जीव का भाव व्यवहार से कहा जाता है, कहते हैं। आचार्य कुंद देव 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलते थे। अब ये जो पद भी मिले हैं ये सब व्यवहार से ही तो है। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, ये तो सब कोई व्यक्ति नहीं है, ये तो आत्मा की अवस्थाएं है। मगर ये आत्मा की अवस्थाएं भी जिनकी और दृष्टि करने से राग का भाव उत्पन्न हुए बिना रहता नहीं है। आचार्य कुंद देव जिनका हम स्मरण करते हैं तो हमारे भीतर में क्या भाव आता है। आचार्य कुंद देव का स्मरण होते ही हमें भीतर में भक्ति का भाव आता है। जरा विचार करो कि आज आचार्य कुंद देव होते और हमें यह अवसर प्राप्त होता, उन्हें आहार दान देने का अवसर प्राप्त होता, उनके दर्शन पूजन करने का अवसर प्राप्त होता, तो आचार्य कुंद देव को देख करके हमें निश्चित रूप से भक्ति का भाव होता। जब गुरुदेव के प्रति और कृपालु देव के प्रति हमें इतना अहोभाव आता है तो आचार्य कुंद देव की महिमा और उनके गुणगान क्या कहे।
मगर इतनी बात पक्की है कि आचार्य कुंदकुंद देव होते तो उनके प्रति भक्ति भाव होता, राग का भाव होता, वितरागता तो नहीं होती न। इसलिए ये कहा है कि पांचों परमेष्ठी का पद परम पद है, मगर निज भगवान आत्मा की तुलना में ये पंच परमेष्ठी पद पूजनीय नहीं है। वो जो पूजनीय कहा वो व्यवहार है, वो कहने मात्र की बात है। जब आप परमात्माओं का ध्रुव न्यायक देव का जोर बढ़ता है तो सहज ही भीतर में न्यायक का जोर और बाहर में पंच परमेष्ठी के प्रति भक्ति के भाव, ये दोनों आत्मा में भगवान ऐसे होते हैं और दोनों के बीच में ज्ञानी को दूरी दिखाई देती है। दूसरी बात यह है कि व्यवहार से जो भी कथन होता है उस कथन के काल में अंतर में ज्ञानी की समझ इतनी स्पष्ट होती है जैसे आचार्य कुंदकुंद देव के करुणा भाव का वर्णन क्या करूं। जब एक जगह सत्संग हो रहा था और वो सत्संग करुणा भाव पर सत्संग था, स्कूल में था। अब वहां पर मुझे बोलना है कि करुणा जो है वो करुणा धर्म है, तुम करुणा का पालन करो। व्यवहार धर्म तो कहा है ना, व्यवहार से प्राणी दया, ये कृपालु देव ने कहा है। तो निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म, 28 मूलगुण का पालन शुभ भाव है, मगर उसे शुभ भाव को निश्चय के साथ में सहचारी होने से, वितराग परिणति के साथ में सहचारी होने से उन भावों को व्यवहार से धर्म कहते हैं। ये व्यवहार धर्म कहते हैं। समझना भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा इसका भाव है कि निश्चय और व्यवहार ये दोनों, ये वितराग परिणति और शुभ भाव, ये दोनों एक साथ में होते हैं। जब छठे गुणस्थान में इरिया समिति पूर्वक मुनिराज विहार करते हैं, उस समय उनके भीतर में वितराग परिणति प्रकट हुई है। ये उस व्रत की बात नहीं है जहां पर पूरी तरह से बाहर में 28 मूलगुण का निरतिचार पालन होता है और भीतर में स्वरूप के साथ ऐसा कनेक्शन है कि अब उस प्रकार का जो 3 कषाय चौकड़ी के उदय रूप राग था, उस राग का अभाव हुआ है। छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हैं। ये झूलना भी इसलिए कहा कि छठे से सातवें, सातवें से छठा ये आता है। जो बच्चा झूले में झूलता है ना, तो जब वो झूला दाई दिशा में जाएगा, उसके बाद में वो बाई दिशा में जाएगा ही जाएगा, फिर बाई दिशा से फिर दाई दिशा में जाएगा। वो झूला झूलता है माने वो एक जगह अटक नहीं जाता। जब वो दाई दिशा में गया तो वहां जाकर के चिपक नहीं जाता, वो फिर आगे जाता है। वो घड़ी के पेंडुलम की तरह है कि वो घूमता है मगर वो उधर ही रहता है। छठे सातवें गुणस्थान में मुनिराज झूलते हैं। हर अंतर मुहूर्त में वे अपने आत्म स्वरूप में लीन होते हैं। हर अंतर मुहूर्त में वे स्वरूप में स्थित होते हैं, इसलिए उनको कहते हैं कि वे झूलते हैं। यदि वे अंतर मुहूर्त के लिए शुद्ध भाव में लीन रहे तो मुनि धर्म छूट जाता है, और अंतर मुहूर्त से ज्यादा यदि वो वहां पर छठे गुणस्थान में रहे
तो भी मुनि धर्म छूट जाता है। यदि शुभ भाव से शुद्ध भाव नहीं आया तो मुनि धर्म छूट जाएगा, जो कि वो गृहस्थ हो जाएंगे, क्योंकि 3 ही प्रकार के भाव है, अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। जब शुभ भाव में से शुद्ध भाव नहीं आया तो नियम से अशुभ भाव आएगा, और अशुभ भाव आएगा तो अशुभ भाव तो मुनिराजों के होता ही नहीं है, तो मुनि धर्म छूट गया। तो अंतर मुहूर्त में शुभ भाव से शुद्ध भाव आता ही आता है, और यदि शुद्ध भाव से शुभ भाव में नहीं आए तो मुनिराज यदि शुद्ध भाव में ही टिके रहे तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाएगा, तो अरिहंत हो जाएंगे, मुनि नहीं रहेंगे, तो मुनि धर्म छूट जाएगा। माने 7वें में भी अंतर मुहूर्त रहे तो भी मुनि धर्म छूट जाता है, और 6ठे में भी वहां पर रह जाए टिक करके तो भी मुनि धर्म छूट जाता है। ऐसे मुनिराज को ये मुनि कहते हैं। 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती ये व्यवहार है। वास्तव में आचार्य कुंदकुंद देव अपने को मुनि नहीं मानते। जो अपने को सम्यक दृष्टि माने वह तो मिथ्या दृष्टि है, जो अपने को मुनि माने तो मिथ्या दृष्टि है, जो अपने को अरिहंत माने वो मिथ्या दृष्टि है, और यहां तक कि जो अपने को पर्याय की निर्मलता वाला सिद्ध माने तो वह मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि ये मुनि से लेकर के पर्याय में सिद्ध अवस्था जो प्रकट हुई है ये सब पर्याय है। सम्यक दृष्टि अपने को पर्याय स्वरूप मानता नहीं है। तो ये आप सभी के लिए कसौटी के लिए अपने को जांच करना हो ना, तो आप सबके लिए ये चाबी आपको बता रहा हूं। वो चाबी ऐसी है कि यदि तुम सम्यक दृष्टि हो या नहीं हो ये जांच करनी हो, तो ये विचार करना कि तुमने अपने को सम्यक दृष्टि माना है या मिथ्या दृष्टि माना है। 2 में से कुछ भी यदि माना है तो नियम से मिथ्या दृष्टि हो, क्योंकि सम्यक दृष्टि का पर्याय में एकत्व नहीं है। ऐसा में त्रिकाल ध्रुव चैतन्य माने मुनि तो अपने को मुनि मानते ही नहीं है। वो न्यायक मानते हैं, न्यायक में मस्त है, और वो ऐसी दशा में सहज ही उनको वितराग परिणति भगवान ऐसी सहज प्रकट हुई है। ऐसे भावलिंगी संत ये उन्हें व्यवहार से ऐसा कहते हैं। तीर्थंकर भगवान का सबका रंग कैसा था? नेमिनाथ भगवान कौन से रंग के थे? कि सावले रंग के थे। नेमिनाथ भगवान सावले रंग के। तो भगवान के भी रंग होते हैं। ये वर्णादि से लेकर के गुणस्थान पर्यंत जो भाव है, ये वर्ण भगवान का वर्ण होता है। तो वो वर्ण व्यवहार की बात है, वो व्यवहार का निरूपण है। तो जितनी भी बात आए उसमें व्यवहार की बात है, वो व्यवहार से ऐसा है। मैं ये कह रहा था कि करुणा का जो भाव है, जब तुम बोलते हो कि ये व्यवहार से धर्म है, दया का भाव व्यवहार से धर्म है, उस समय भी ये व्यवहार धर्म में भी ये भाव अंदर में रहता है। वो अंदर में समझ सब रहती है। जहां जरूरत पड़ी तो बोला कि करुणा भाव धर्म है। अब एक कसाई है, वो प्राणी का वध करता है, तो उस कसाई को मैंने कहा कि करुणा भाव धर्म है, मगर अंतर में क्या मान्यता है मालूम है? अंतर में ये मान्यता है, क्योंकि करुणा भाव शब्द के 2 अर्थ होते हैं। एक तो अर्थ ये है करुणा प्लस भाव, उसको करुणा भाव कहते हैं, और दूसरा करुणा प्लस अभाव, उसको करुणा भाव कहते हैं। ये संधि जब जुड़ती है ना तो बोला ऐसा कि करुणा भाव धर्म है,
मगर सम्यक दृष्टि की श्रद्धा ऐसी है कि करुणा का अभाव धर्म है। करुणा भाव कहोगे तो भी करुणा भाव होगा, और करुणा अभाव कहोगे तो भी करुणा भाव होगा। थोड़ा वो करुणा थोड़ा लंबा 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 नहीं हो जाएगा, करुणा भाव ऐसा नहीं होगा, वो करुणा भाव ही होगा। तो व्याकरण की जो संधि है, वो बोलने में दुनिया के सामने वो भले ऐसे ही बात करते हैं ऐसा। कल मैं एक व्यक्ति से मिला, बहुत सेवा भावी व्यक्ति है। तो किसी ने कहा कि सचमुच ये सेवा भावी है, तो मैंने भी हाँ में हाँ मिलाई कि हाँ ये सेवा भावी है। मगर भीतर में अंदर में यही भाव पहला आया कि ये सेवा अभावी है, माने इसमें सेवा का भाव नहीं हो सकता, ऐसा परमात्मा है। अब उनके साथ में बात हो रही है, वो हंस रहे हैं। डॉक्टर साहब के साथ में ही कल मैं ये सब बात कर रहा था, तो उनके वो हंस रहे थे कि वो व्यक्ति इतने सेवा भावी है। मैंने बोला हाँ बहुत सेवा भावी है। सेवा भावी होना चाहिए कि नहीं? मैंने क्यों नहीं होना चाहिए, होना चाहिए नहीं, अंदर में तो यही है कि सेवा भावी स्वभाव है, होना चाहिए। मिर्ची को तीखा होना चाहिए, गुड़ को मीठा होना चाहिए, होना चाहिए। ये आत्मा को सेवा भावी होना चाहिए। अरे प्रत्येक आत्मा स्वभाव से सेवा भावी है, सेवा का जिसमें अभाव है ऐसा। अब तो दुनिया में सब ज्ञानी ऐसे बोलेंगे, मगर वो बोलते समय उनके अंदर में जागृति है। कृपालु देव ये कहते थे ऐसा, हमारी टोपी लाओ, हमारी टोपी। तो उनको ग्रामर का ज्ञान नहीं था कि अकेली की होती है तो मारी कहते हैं, और दो या दो से ज्यादा की होती है तो बहुवचन में अमारी कहते हैं। मगर वो मारी अमारी, ज्ञानी को ज्ञानी कहते हैं, और जो ज्ञानी नहीं है उसे अज्ञानी कहते हैं, अ शब्द नहीं। तो मारी टोपी नहीं, अमारी टोपी, माने वो मेरी नहीं है, वो टोपी तुम लेके आओ। तो बोलने में बोल भी दिया कि हमारी टोपी लाओ ने, तो काम व्यवहार का हो जाता है। ज्ञानी काम चलाओ शब्द का व्यवहार में उपयोग तो कर लेते हैं, मगर एक अर्थ उसका निकलता है, दूसरा क्या समझेगा उसके लिए, और ज्ञानी के लिए दूसरा अर्थ निकलता है खुद के अंदर में जो भाव भरा है वो। तो अंदर में वो सब समझ होती है, और उस समय वो ये घटित करते हैं। अब अज्ञानी क्या करता है, अपने ज्ञान दीपकों में बहुत से ज्ञान दीपक है जो इतने भाव से भर जाते हैं। खास करके मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, मगर औरंगाबाद का ये ज्ञान दीपक है, सौधर में इंद्र बना है उमराला में। मैं तो पापी हूं, मैं तो नीच हूं, मैं तो वैसा हूं, मैं तो कलंक वाला हूं। अरे तुम परमात्मा हो। नहीं, मुझे उस जीव के प्रति बहुत अहोभाव है, क्योंकि उनकी वाणी में जब वो कोई भी व्यक्ति ये बोलता है ना, उस पर हथौड़ा मत मारो, अरे तू ये क्या कर रहा है। उसमें अपेक्षा घटित करो कि वो ये कह रहा है, वो पर्याय की पामरता की बात कर रहा है, और वो परम सत्य है। ऐसी पर्याय की पामरता का स्वीकार नहीं होगा तो धर्म पचेगा नहीं। ज्ञानी में एक कला है कि कोई भी व्यक्ति कैसे भी वाक्य बोलता हो, उस वाक्य का कैसा अर्थ घटित करना है, वह कला उसके पास में है। और इस वजह से ज्ञानी विराट दृष्टि से देख पाते हैं। कोई आया, अभी हम सुरेंद्र नगर गए थे। अब सुरेंद्र नगर में वो जो ज्ञान दीपक है, वो रोती ही रहती है, जब भी मिलूं वो रोती है।
अरे तू परमात्मा है, तेरी आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। परमात्मा का होना और आंख में से आंसू का टपकना, इसका संबंध क्या है? परमात्मा त्रिकाल द्रव्य है। आंख में से आंसू टपक रहे वो पर्याय में है। जब तुझे इतना पता चल गया है कि वह परमात्मा है, तो तू आंसू को क्यों देखता है? तू देखने उसके परमात्मा को देखने। मगर आंसू टपकते हैं, उससे कोई ऐसा नहीं दिखता कि ये थोड़ा कम धार्मिक है। आंसू टपकते हैं, उसकी वर्तमान की पर्याय की भूमिका इस प्रकार की है। ठीक है, इस भूमिका में आंसू टपकते हैं, इस भूमिका में नृत्य हो जाता है। गुरु के स्वागत में तुम्हारी पग ध्वनि अंदर से ही कुछ इस प्रकार से परिणमित होने लगती है। तुम्हें मन करता है कि पैरों में घुंघरू बांध करके मैं मीरा की तरह नाचूं। ये मन करता है। अब ये मन करता है कि तुम अपने हाथ में करतल लेकर के नाचो। नहीं नहीं, करतल तो हिंदू का है, जैनों में करतल नहीं होता। जैनों में तो वहां चामर होता है। तू चामर लेकर के नाच ने, तुझे जैसे नाचना है वैसे नाच। मैं आप परमात्माओं से ये कह रहा हूं भगवान, कि जिस भूमिका में जीव होता है, उस भूमिका में उस प्रकार के जो भाव आते हैं, उस भाव की वजह से तुम उसमें हर जगह पर निश्चय को मत घुसाओ। वाणी में, विचारों में, वाणी में और विचारों में ये बात घुसानी नहीं है कि ये परमात्मा है और ये क्या हो रहा है। ये तो अंदर की हृदय की बात है, ये तो श्रद्धा की बात है। श्रद्धा में ये मानना है। और अंदर से यदि आचार्य कुंदकुंद देव यही सोच करके बैठ जाते कि सभी आत्मा परमात्मा है, निरंजन निराकार है, तुम पापी हो ही नहीं, तो फिर ये लिखते किसके लिए? मगर लिखा है क्योंकि देखा है। उन्होंने देखा न, कोई लुटेरा भी आचार्य कुंदकुंद देव की नजर में तो आया न। परमात्मा, वो लुटेरा भी तो परमात्मा है जो मार्ग को लूटता है। वो परमात्मा को यहां घटित नहीं किया। जब ज्ञान में ये विकल्प तो पैदा हुआ ना आचार्य कुंदकुंद देव को कि कोई लूटने वाला लुटेरा होता है मार्ग को। अरे मार्ग को लूटने वाला कौन है? वो परमात्मा है। और लूट करके जाएगा क्या? क्योंकि आत्मा का है ही क्या जो लूट करके जाएगा। ये लूट वाला शब्द ही झूठा है, क्योंकि कोई भी वस्तु किसी की होती ही नहीं है। ना तो लूटना होता है, और आत्मा तो परमात्मा है, इसलिए न लुटेरा होता है। मगर आचार्य कुंदकुंद देव भी इस व्यवहार का स्वीकार करते हैं। हमें इस व्यवहार को सीढ़ी बनाना है। इस सीढ़ी से फिर उस परम मंदिर की ओर हमें ऊपर पहुंचना है। इसलिए इस भूमिका में हमारा व्यवहार कैसा हो, ये रहस्य यहां पर बताया। ये देखिए भगवान, इसी प्रकार जीव में कर्मों और नौ कर्मों का वर्ण देखकर जिनेन्द्र भगवान व्यवहार से ऐसा कहते हैं, यह वर्ण जीव का है। आत्मा का अनुभव होता है जब पर्याय द्रव्य से अभेद होती है। हे चैतन्य परमात्मा, जब पर्याय द्रव्य में अभेद होती है, तब पर्याय ने द्रव्य को छुआ है।
पर्याय द्रव्य को छूती है, अभेद होकर के छूती है, अतीन्द्रिय आनंद का रस पीती है। माहौल ऐसा हो जाता है कि जैसे किसी अलौकिक उपवन में प्रवेश कर लिया हो। और एक बार चैतन्य ज्योति का दर्शन हुआ और अंतर्नाद सुनाई दिया, फिर सुनने योग्य कुछ बचता नहीं है। ऐसी अचिंत्य शक्तियों का पुंज मैं भगवान आत्मा अनुभव में आता हूं। ये 6 बात मैंने आपको कही, अब उसे समझना है। 6 बात पहले तो आपकी समझ में आई कि नहीं? कौन सी 6 बात? तो पहली बात यहां से कि भगवान आत्मा क्या हुआ निर्विकल्प अनुभव में कि पर्याय द्रव्य को छूती है, अतीन्द्रिय आनंद का रसपान करती है, अलौकिक उपवन में प्रवेश कर लिया, चैतन्य ज्योति का दर्शन हुआ, अंतर्नाद ऐसा सुनाई दिया और अचिंत्य शक्ति का स्वामी ऐसा भगवान आत्मा यह अनुभव में आया। ये 5 इंद्रिय और मन का विषय है। स्पर्शन इंद्रिय की बात तो भगवान आत्मा जब निर्विकल्प अनुभव में आया तब पर्याय ने द्रव्य को छुआ, अतीन्द्रिय आनंद का अमृत का रसपान किया, ऐसे उपवन में चला गया अलौकिक के जहां ऐसी सुवास आई। यहां चैतन्य ज्योति का दर्शन किया, ये चक्षु इंद्रिय, और अंतर्नाद सुनाई दिया, ये कर्णेंद्रिय। ये 5 इंद्रिय की बात है और अचिंत्य शक्ति जो मन का विषय। मगर ये 5 इंद्रिय और मन, इनमें से किसी भी साधन से भगवान आत्मा दिखाई नहीं देता, अनुभव में नहीं आता। मगर ज्ञानियों ने अज्ञानियों को समझाने के लिए 5 इंद्रिय और मन के नाम लेकर के ये स्पष्ट किया कि आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होती है, तो निर्विकल्प अनुभूति में ये होता है। अब क्या है? क्या पर्याय द्रव्य को छूती है? क्योंकि स्पर्श तो पुद्गल का स्वभाव है, रस तो पुद्गल का स्वभाव है, अतीन्द्रिय आनंद का। कोई अमृत का रस होता ही नहीं है। रस मात्र पुद्गल है। अमृत अमृत नहीं होता है। जैसे हम अमृत कहते हैं, आपने सबने अमृत का नाम तो सुना है ना, अमृत। किसी ने देखा है? आप में से किसी ने अमृत को देखा है? और जिंदगी भर लगा रहते हैं अमृत का पान करो, अमृत का पान करो। जैसे वो अमरूद का जूस पीना हो। अमरूद आता है ना, जामफल। अरे गुरुजी, अरे गुरुदेव, એવો આત્માનો આનંદ આવ્યો જાણે અમૃત પીધું હોય ને એવું। તે જિંદગીમાં અમૃત પીધું છે કોઈ દિવસ? ઠોકાઠોકી કરે છો। અમૃત અમૃત અમૃત, અમૃતને જોયું નથી, અમૃતને જાણ્યું નથી। અરે ભગવાન આત્મા તો એવો દુર્લભ છે, ચિંતામણી રત્ન જેવો। તે જોયું ચિંતામણી રત્ન? બિચારાને બાપડાને ખબર નથી ચિંતામણી રત્ન કોને કહેવાય। જેવી રીતે પારસમણી લોઢાને અડે અને લોઢાને સોનું કરી દે, કોઈ દી જિંદગીમાં પારસમણી જોયો નથી, ચિંતામણી જોયો નથી। કલ્પ વૃક્ષના ફળની તને એવા મળશે તો ગુરુની ભક્તિ કર। તો પેલા લીમડો ને પીપળો ને વડલો જોયો હોય, કલ્પ વૃક્ષ કોઈ દી જોયું ન હોય।
और उससे जिंदगी में तृप्ति मिल जाती है। मैंने अमृत का पान किया, फिर नाम भी दे दिया, वचनामृत, बोधामृत, 142 ज्ञान दीपक बोधामृत। और तुम खुश हो गए कि सचमुच ही अमृत। और अमृत भी अमृत नहीं है, क्योंकि अमृत पुद्गल की पर्याय है। मानो भी होता होगा अमृत, चलो, हमने नहीं देखा चिंतामणि, मगर किसी ने देखा होगा। हमने नहीं देखा पारसमणि, मगर किसी ने देखा होगा। मगर चिंतामणि पारसमणि होगा तो भी होगी तो पुद्गल की पर्याय न। तो अमृत जिसको कहते हैं, जो पीने के लिए जो होता है, वो होगा तो पुद्गल की पर्याय ही न। तो जहर और अमृत जब कहते हैं कि ये जहर है, ये अमृत है, तो वो पुद्गल की पर्याय है। तो पर्याय कभी मरती नहीं है क्या? तो अमृत भी मृत तो होगा ना। अमृत अमृत कहां रहा, फिर पर्याय है ना। हाँ, हीरा हमेशा हीरा ही रहता है। हीरा हीरा हमेशा हीरा रहता है। सोना हमेशा सोना रहता है। अरे हीरा हमेशा हीरा ज रे। हीरा पर्याय है, ये हीरा हमेशा हीरा न रे। मेरे विद्यार्थी पहले मुझे कहते थे कि आप कपड़े ज्यादा मत खरीदो। नया नया पैसा कमाता था मुंबई में, कि कपड़े कम खरीदना, आप सोना हीरा ऐसा खरीदो। क्योंकि आज आपने कपड़ा खरीदा तो 5,000 का कपड़ा खरीदने के बाद में पहना, अब उसका 100 रुपया भी नहीं आएगा। मगर आपने 5,000 का कुछ सोना खरीदा तो 2-4 साल में बढ़ करके, और वो टिकेगा भी, वो कपड़ा तो पुराना हो जाएगा। हीरा और सोना टिकता है। अरे वो पुद्गल की पर्याय है, वो भी टिकती नहीं है, मरती है। मैं उसको कहता, यदि खदान में से नए नए हीरे निकलते जाए और पुराने हीरे नष्ट ही न हो, तो एक दिन ऐसा आएगा, ये दुनिया पूरी हीरे से भर जाएगी। क्योंकि खदान में से नए हीरे निकल रहे हैं और पुराने हीरे हैं वो खत्म नहीं हो रहे। आखिर दुनिया हीरा थी भराई जैसे, तारा जेवा हीरा थी, फिर छेल्ले एम कहतो तारी जेवा हीरा थी भराई जैसे। हीरा हमेशा हीरा नहीं है, पारसमणि पारसमणि नहीं है। ये स्पर्श जो है, ये रस है, ये सब अनित्य है। ये पुद्गल का अज्ञानी को परिचय ऐसा पुद्गल का है। ये जैसा उसको रस है, ऐसा ही वो बोला जाता है। ऐसा हो, उसके दिमाग में जो बात भरी पड़ी है ना, ये व्यवहार ऐसा व्यवहार है। तू यदि आत्मा का हित करेगा तो मुक्ति रूपी रमा का वरण करेगा। हाँ? मुक्ति रूपी रमा का वरण करना है। स्त्रियां कहेगी हमको ये नहीं करनी, हम तो स्त्री है, स्त्री से शादी हम नहीं करते। स्त्री स्त्री से रिश्ता जोड़ेगी, हमको नहीं चाहिए ऐसी रमा। मुक्ति रूपी लक्ष्मी को पाएगा। मुक्ति रूपी रमा कहा, मुक्ति रूपी रमा को पाएगा। मुक्ति को राम नहीं कहा, रमा कहा। मुक्ति को लक्ष्मी कहा, नारायण नहीं कहा। मोक्ष नारायण को पाएगा नहीं, मोक्ष लक्ष्मी को पाएगा। मुक्ति रूपी सुंदरी का वरण करेगा। शास्त्र में तो यहां तक लिखा है कि मोक्ष रूपी स्त्री के साथ में तू आलिंगन करेगा।
और उससे भी ज्यादा खराब लिखा है, वो मैं बोल नहीं सकता आपके सामने। क्योंकि ये पुरुष जो मुनि होता है, उसको उसकी भाषा में इतना वो दिमाग में कितना भरा होगा, वो स्त्री स्त्री कितनी भरी होगी कि मोक्ष की बात में बार बार बात बात में स्त्री को क्यों घुसाना पड़ा है। क्या कनेक्शन है स्त्री का और मोक्ष का? मोक्ष रूपी स्त्री, मोक्ष रूपी सोना नहीं कहा, मोक्ष रूपी चांदी नहीं कहा, मोक्ष रूपी धन नहीं कहा, मोक्ष रूपी हलवा नहीं कहा, मोक्ष को स्त्री कहा, लक्ष्मी कहा, रमा कहा, सुंदरी कहा। माने दिमाग में कितना भूसा भरा था, लिखने वाले के अंदर नहीं, जिनको कह रहे थे उनके अंदर, कि तुझे इस तरह से समझाएंगे तो तेरी समझ में आए, तो भी तू समझ। वो कितना स्त्री का गुलाम होगा, कितना वासना से भरा होगा। वासना ही तो होगी ना। मोक्ष रूपी रमा को क्या करेगा? राखी बंधवाएगा बहन से। मोक्ष रूपी लक्ष्मी का क्या करेगा? बहन मानेगा उसको। माने सुनने वाले के अंदर ये जितना शास्त्रों में निरूपण किया है, मैं बोलता हूं तो बदनाम होता हूं, मगर लिखे हुए ये सब ग्रंथ तुम खुद पढ़ो ना और विचार करो ना, ये क्या लिखा है। हमें तो रत्नत्रय की प्राप्ति करनी है, पंचम काल में रमा नहीं मिलेगी, मगर रत्न मिल सकते हैं। और वो दिमाग में रत्न इतने भरे थे कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में भी रत्न घुसेड़ तो दिया ना। वो घुसेड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जिसके साथ बात कर रहे हैं उसके साथ उसकी भाषा में बात करनी पड़ती है। मैं कोई एकाध स्त्री का दृष्टांत देता हूं तो बात करते हो, अरे ये स्त्री का क्या आप वर्णन करते हैं, स्त्री के बारे में बोलते हैं। मगर जितना भी ये मोक्ष, ये रत्नत्रय, ये बहुत खतरनाक है। ये स्त्री वाला जो है ना, वो अंत तक स्त्री, लास्ट में भी वो स्त्री आ ही गई ना। वो भाव जो है वो अंदर में इतना छुपा है, इसलिए उसको अंत में वो लोभ दिखा दिया। ये मोक्ष रूपी लक्ष्मी तुझे मिलेगी। इसलिए आप देखो, सभी प्रकार के कषाय में सबसे अंत वाला कषाय कौन सा लिया? क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, और लास्ट में स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, वेद आया ना, वेद। वो जो शब्द है वेद वाला, वो अंत में आ गया ना। अंत में मोक्ष की लक्ष्मी वो स्त्री आ गई ने। वो वासना वाला विकार वो अंत में आया ना। धर्म के 10 लक्षण में देखो ने, 10वां धर्म सबसे अंत में ब्रह्मचर्य आया ने। लास्ट में क्यों आया ये? उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव ये तो शुरुआत में निपट गए, लास्ट में ब्रह्मचर्य आया। कषाय 9 कषाय के भेद में लास्ट में 9 कषाय में स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद आया। बात तो अच्छी चल रही थी, ज्ञान की, दर्शन की, सुख की, मगर लास्ट में वो वीर्य आ ही गया। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, वो अंत में। जिस तरह से निरूपण हुआ है, इसमें मैं किसी में भी गलत नहीं कहता हूं। मैं ये कहता हूं कि जिसको समझाना है उसको व्यवहार से, ऐसे शब्दों से, ऐसी भाषा से समझाया जा सकता है, और ज्ञानियों ने समझाया है। विधि यह है, प्रक्रिया तो यही है।
इसके बिना वो उसको समझाए कैसे? बुढ़ापा आ गया हो तो भी वह जो वासना का जो भाव है, वो भाव ऐसा छुपा है, इसलिए उसे ऐसा उपमा दे करके कि तेरे दिमाग में इसकी महिमा ज्यादा है, इसलिए ये कहा। अब असली रहस्यमयी जो बात है, थोड़ी देर आप बैठना। आज जो रहस्य आपको बताना है, पर्याय द्रव्य को छूती है, जीभ पर वो उससे लिया अतीन्द्रिय आनंद का रसपान करती है। अब पर्याय में कोई रसपान होता ही नहीं। ये क्यों कहा है उसका कारण आपको कहूंगा, ये पांचों को क्यों कहा है। ऐसी सुवास आती है, ज्योति का दर्शन होता है, ज्ञान प्रकाश, ज्ञान को प्रकाश की उपमा दी है, अंधकार की नहीं। अज्ञान अंधकार सम है, नासे ज्ञान प्रकाश। प्रकाश तो पुद्गल है, ये कृपालु देव ने दृष्टांत दिया ना। मैं इसमें किसी को भी गलत नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि वो प्रकाश तो पुद्गल का होता है ना, अंधकार तो पुद्गल का होता है। मगर अज्ञानी को समझाने के लिए इस तरह से समझाया गया है, ये व्यवहार ऐसा है। अंतर्नाद सुनाई देता है। अब अंतर्नाद सुनाई देता है, सुनना तो कान से होता है, उपयोग तो आत्मा में स्थिर है। कान से सुनाई क्या दिया अंतर्नाद? वो सुनने के लिए कान चाहिए, कुछ न कुछ अनुभव तो हो। वो उसके लिए भी स्पर्श, पेटમાં बुड़बुड़िया बोले छे, गुड़ 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 पेट में हो रहा है, तो गुड़ गुड़ की आवाज सुनाई दी, कैसे सुनाई दी? ये वो कान से सुनाई दी है, यहां तो फील हुआ है। तो सुनने का काम तो कान का काम है ना। अब जो रहस्यमयी बात है वो सुनो, ये दोबारा नहीं मिलेगा। थोड़ा साहस कर लो आज के दिन के लिए। हमें तीखा खाना अच्छा लगता है, उसका कारण क्या है? मीठा खाना अच्छा लगता है। मानो जो भी खाना अपने पास में होगा, थाली में आया है, उसके ऊपर नमक डाला कि भाई नमक कम है, नमक कम है, ऊपर से नमक डालना पड़ा। वो क्यों डालना पड़ा? वास्तव में उसमें नमक कम नहीं है, हमारी जीभ में वो खारेपन का संवेदन करने की शक्ति इतनी मर गई है कि जब तक एक्स्ट्रा नमक नहीं आता है, तब तक वो जीभ एहसास ही नहीं करती है कि खारा है। हम इतने मुर्दा हो गए हैं। जैसे कोई व्यक्ति बिल्कुल बेहोश पड़ा हो, तो कोई व्यक्ति बेहोश पड़ा, उसको एक बार ऐसा हिलाया तो नहीं उठा, और ज्यादा हिलाया तो उठा। और एक व्यक्ति को खाली हाथ लगाया और वो उठ गया, क्योंकि उसकी संवेदना इतनी जागृत थी, खाली थोड़े से ही वह उठ गया। तो वो जीभ पर वो जो रस आया तो था। सब्जी भी खारी तो होती है, किसी किसी सब्जी में उसके स्वभाव में खारापन है, कोई कोई सब्जी स्वभाव से मीठी होती है। ऊपर से नमक डालना, सबसे ज्यादा मसाला खाने वाले भारत के ही लोग हैं।
यूरोप के देशों में तो ऐसी लाल मिर्ची तो अंदर खाने में कहीं देखने को बड़ी मुश्किल से मिलती है। उनको आश्चर्य होता है कि ये लाल मिर्ची, ये स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार से उपयोगी है। क्या लाभ है? आज कुछ ना कुछ फ्रूट खाओगे तो उससे शरीर को कुछ मानो कुछ तत्व मिले। केला खाया कि चलो कैल्शियम मिला आपको, ऑरेंज खाया तो विटामिन सी मिला। अब लाल मिर्ची जो है उसको खाने से कौन सा विटामिन मिलता है? इसलिए लाल मिर्च नहीं खानी चाहिए। मैं आपको बोध इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने लाल मिर्ची छोड़ दी। वो इब्राहिम चाचा की तरह जो खुद खाना छोड़ देता है ना, फिर दूसरे को बोध देता है कि लाल मिर्ची खाने से लाभ क्या है। और ऐसे ही तीखा भोजन, मसाला इतना तीखा 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 डाल करके, वो जीभ के लिए है ना, पेट के लिए नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो मुनिराज ने शठरस का त्याग किया है, वो त्याग ऐसा त्याग नहीं है। अंदर में आत्मा का आनंद इतना आया है कि वो बाहर का रस का विकल्प नहीं आता है उनको। अब वो सुना सुना हो गया। जब ज्ञान की पर्याय इंद्रियों का अवलंबन लिए बिना उस पर्याय में मैं भगवान आत्मा हूं इस रूप परिणमित हुई, ज्ञान की पर्याय उस रूप परिणमित हुई, उस समय उसने चमड़ी का आश्रय नहीं लिया था। समझ में आया? ओ हो ओ हो। उसने तो ओ हो, अपना जो चैतन्य परमात्म तत्व, उस परमात्म तत्व के साथ में ऐसा अभेद हुई। जो स्त्री अपने पति के साथ में जा रही है, हाथ में लाठी लेकर के जा रही है, लाठी लेकर के जा रही है। अब उसने उस लाठी को छोड़ दिया और पति का हाथ पकड़ लिया। तो अब दुनिया, पहले जब हाथ में लाठी लेके चलता था तो लगता था कि ये कोई अपाहिज है या फिर इसको कोई पैर टूट गया है, ये पराधीन है। मगर जैसे ही उस स्त्री ने अपने पति का हाथ पकड़ा है, तो उसमें दुनिया ऐसे नजर से देखती है कि देखो दोनों के बीच में कितना प्रेम है, कि देखो प्रेम से दोनों जा रहे हैं। क्योंकि पराया ऐसा लाठी का वहां पर छूना तो हो रहा है, मगर वो छूना छूना नहीं है। वो पर्याय जब इंद्रियों का अवलंबन लेकर के गरम ठंडे को जानने जाती थी, ज्ञान की पर्याय, वह ज्ञान की पर्याय फिर भगवान आत्मा को जानने रूप परिणमित होती है। इंद्रिय का अवलंबन नहीं लिया तो अवलंबन तो लिया है उस पर्याय ने, मगर उसने जानने रूप परिणमित होकर के न्यायक का अवलंबन लिया। तब इंद्रिय पड़ी है। तब कोई उनके शरीर को काटता है, खाता है, उसके ऊपर नमक मिर्ची डालता है, तो भी उनको पता क्यों नहीं है? क्योंकि जिस ज्ञान को पता चलता था वो ज्ञान की पर्याय अपने में ऐसी अभेद हो गई है। अब कुत्ता है, उस लाठी को काटता है, कुत्ता है, वो लाठी को उठा करके मानो कहीं ले जाता है, मगर मैं यहां पर हूं जो हाथ पकड़ करके बैठा हूं, तो वहां पर विकल्प ही नहीं आता है कि लाठी का क्या हुआ। अवलंबन नहीं लिया था ने, इंद्रियों का अवलंबन नहीं लिया होने से भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, इंद्रियों का अवलंबन लिया नहीं होने की वजह से ज्ञान की पर्याय वो चमड़ी का अवलंबन लेकर के जो पर को जानती थी, अब ज्ञान की पर्याय ने बिना किसी अवलंबन के, क्योंकि पति का हाथ पकड़ने के लिए लाठी से थोड़ी पकड़ना है, हाथ से हाथ पकड़ना है ना।
वो तो पति नहीं है तो लाठी को पकड़ना पड़ा। तो ज्ञान की पर्याय चमड़ी को लेकर के न्यायक को नहीं जानती है, वो अंदर का ऐसा परिणमन है भगवान। ऐसे इसलिए वो भाषा ऐसी होती है कि ज्ञान ने ज्ञान को छू लिया है। ओ हो। ऐसे ही ज्ञान में चैतन्य का रसपान हुआ है, वो रस चखा है। वो रस चखना इसलिए क्योंकि जो इंद्रियों के विषय जो है, वो इंद्रियों के विषय पर जब दृष्टि गई तब इंद्रिया उसकी ओर से ध्यान हट जाता है। आंख जब सागर को देखती है तो आंख का विकल्प नहीं आता। कान से जब आप सत्संग सुनते हो, आप 1 घंटे तक यहाँ बैठे रहे, 1 घंटे तक आपको कान का स्मरण कितनी बार हुआ? कुछ नहीं, कान की याद नहीं आई कि जहां से ये आपका कार्य हो रहा है वो तो याद ही नहीं आ रहा। जीभ से रसगुल्ला चखते समय जीभ की याद ही कहां आई? नाक से फूल सूंघते समय नाक की याद कहां आई? या अपने हाथ से पत्नी का हाथ पकड़ते समय अपने हाथ को तो देखा ही कहां? हाथ तो पत्नी का दिखाई नहीं है। माने जहां पर कार्य होता है वहां पर दृष्टि नहीं जाती। तो ज्ञान की पर्याय में जब भगवान आत्मा जानने में आता है तो पर्याय पर दृष्टि नहीं है जहां सब हो रहा है। दृष्टि में ध्रुव हूं ऐसी होती है। समझ में आ रहा है भगवान? ऐसा रस को नहीं चखता है, ये अमृत का रस नहीं चखने में आया है। ये ज्ञान को ऐसे जानने रूप परिणमित हुआ है कि जीव जो है उस जीव से तो व्यापार ही रुक गया। इसलिए कितने दिनों तक भूखे रहे तो भी पता नहीं चलता। शेर आकर के चमड़ी खा जाए तो पता नहीं चलता। कितने दिनों तक भूखे रहे तो पता नहीं चलता। आसपास में जानवरों ने जानवरों को खाया है, मांस बिखरा हुआ है, बदबू आ रही है, पता नहीं चलता। और जंगल में तो खुले पाप होते हैं, शहर में तो 4 दीवार के भीतर पाप होते हैं। जंगल में जो पाप होते हैं वो खुले होते हैं, तो आंखों से दिखाई भी देता है तो भी फर्क नहीं पड़ता। नाक से सूंघने में आता है मांस की बदबू, मलमूत्र की बदबू, तो भी फर्क नहीं पड़ता। और कान से कोई कठोर शब्द कहे, आसपास में कुत्ते भौंकने लगे, अरे कुत्ता तू भौंकता क्यों है, मैं ध्यान कर रहा हूं। माने 5 इंद्रियों से उन्होंने अपने ज्ञान को अंदर में मोड़ दिया। हे चैतन्य परमात्मा, जब ये अंदर में मोड़ दिया वो निश्चय है, मगर बोलने में ऐसा आता है चैतन्य को छू लिया, अमृत को पी लिया, ऐसी सुवास को सूंघ लिया, ज्योति को देख लिया और अंतर्ध्वनि अंतर्नाद सुनाई दिया। ऐसा अचिंत्य शक्तिशाली भगवान आत्मा है। ये ऐसा व्यवहार का कथन होता है। समझ में आ रहा है ना भगवान? आज आप सभी की कसौटी हो गई। मेरा लैपटॉप खराब हो गया है, इस वजह से ये थोड़ी देरी हो गई आज रिपेयर करने में, ठीक करने में। फिर भी जैसा ठीक होना चाहिए था ऐसा हुआ नहीं है। कोशिश की है, 1-2 दिन में कुछ न कुछ समाधान हो जाएगा। फिर भी आपने इतना समय बैठे इंतजार किया, उसके लिए पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ, फिर से क्षमा चाहता हूँ। मगर आपने ऐसी जब देरी हो जाए तब भी स्वरूप का चिंतन करना। मेरा हमेशा प्रयास होता है, आपके आने से पौने घंटे पहले से बैठ गया था, सब ठीक चल रहा था। जब 2 मिनट की देरी थी तभी ये गड़बड़ चालू हो गई। हो सकता है प्रकृति ये चाहती है कि तुमने जो सुना है उसको अब घटित करने में तुम कितने सफल होते हो, ये भी कोई टेस्ट ले रही है, कसौटी ले रही है। नहीं तो गुरुवार के दिन, गुरु के दिन गुरु ही कसौटी ले सकते। और आज भाव ऐसे आ ही रहा था,
कि आज 9 तारीख है ना, 9 बजे तक तो सत्संग करना ही है। तो प्रकृति भावना बुरी भी करती है। आप परमात्माओं को अनंत अनंत प्रणाम। आज शाम को मीटिंग है, मत भूलना। शाम को 7:42 पर सभी प्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञान दीपक पधारे और धर्म सभा आज दोपहर में होगी। समय आपको बता दिया जाएगा। चैतन्य समय साथ, चैतन्य समय साथ, चैतन्य समय साथ। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।